तुम घर से बिलोंग करती हो, वहाँ तुमने कभी काम किया होगा, और मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ भी करती है सिर्फ मेरे लिए करती है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई लापरवाही करो। तुमसे पहले मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ। हेलो फ्रेंड, इनाया के रूड होने की वजह से आयज़ा बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी माँ को फ़ोन करके इनाया के बारे में शिकायत करती है कि वो इनाया को समझाएं, क्योंकि वो अभी तक माजी में ही जी रही है। वो क्यों शायान को भूल नहीं जाती, वो क्यों नहीं समझ रही कि इसके माजी की वजह से इसका हाल ख़राब हो सकता है। अगर वो इसी तरह इसकी मुखालफत करती रही तो सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर देगी। तो इनाया की माँ आयज़ा को जवाब देंगी कि वो क्या इनाया को समझाएं, वो तो खुद अपनी माजी का किया भुगत रही हैं। ये तो मकाफात है जो उन्होंने भुगतना है, और वही गलतियाँ वो आज दोहरा रही है। तो आयज़ा अपनी माँ के समझाने पर झुंझला कर ये कहते हुए फ़ोन बंद कर देगी कि अम्मी पता नहीं क्या हो गया है आपको और इनाया को, जो अब तक माजी में ही जी रही हैं। दूसरी तरफ असद बहुत खुश होता है कि वो बाप बनने वाला है, इसलिए वो आयज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहता है ताकि इनके होने वाले बच्चों को कोई ख़तरा ना हो। वो खुद अपने हाथों से किचन में जाकर आयज़ा के लिए जूस बनाता है। तो आशिर और रूहान असद भाई को इस तरह जूस बनाते देखकर छेड़ते हैं कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि असद भाई किचन में है और वो भी जूस बना रहे हैं। तो असद भी इनके छेड़ने को एंजॉय करता है और फिर असद जूस लेकर आयज़ा के पास अपने कमरे में जाता है। तो आयज़ा को भी हैरानी होती है और वो तंज करने से बाज नहीं आती। वो असद से कहती है कि वो अपने होने वाले बच्चे की माँ को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही कोशिश वो थोड़ा पहले कर लेते तो बीवी भी खुश हो जाती, लेकिन असद इतना ज़्यादा खुश होता है कि आयज़ा की इस तंज को नोट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ईशल ने ठान लिया था कि वो आयज़ा को मज़ीद इस घर को बर्बाद नहीं करने देगी, इसलिए वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। यूट्यूब से देखकर खाना बनाती है। तो आशिर भी ईशल को इस तरह काम करते देखकर उसका एहसान मंद हो जाता है और ईशल का हाथ पकड़कर कहता है कि वो जिस घर से आई है वहाँ उसने कभी ऐसे काम नहीं किए। वो जानता है कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ उसके लिए कर रही है। तो ईशल भी कहती है कि बस इसके लिए यही काफ़ी है कि वह इसका हर मुश्किल में साथ दे। सिर्फ आयज़ा किचन में काम करती ईशल के पास जाती है और जताती है कि यकीनन उसे महरूमी का एहसास हो रहा होगा। तो ईशल हैरान होकर पूछती है कि कैसी महरूमी। तब आयज़ा जवाब देती है यही कि तुमसे पहले मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ। तो यहाँ पर ईशल आयज़ा भाभी की इतनी छोटी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर किचन से बाहर सबके सामने ले जाती है कि आज से आयज़ा भाभी कोई काम नहीं करेंगी, मैं और इनाया मिलकर सब संभाल लेंगी, क्योंकि आयज़ा भाभी को इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब घर वाले ईशल की बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आयज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सबकी नज़रों में अच्छी बन गई थी। अब असद आयज़ा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है कि बस वो आराम करे। तो यहाँ पर आयज़ा गुस्सा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो असद भी कहता है कि हाँ वो हो रहा है प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो अपने बच्चे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर ईशल अपने हाथ से सूप बनाकर आयज़ा भाभी के कमरे में जाती है। तो असद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आयज़ा से कहता है कि इसे अच्छा लग रहा है कि ईशल घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उसका भी ख्याल रख रही है। तो आयज़ा से ईशल की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं होती जब असद आयज़ा को बताता है कि बस कुछ दिनों तक ईशल को ये सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा, फिर इनाया की वापस आने तक वो दोनों मिलकर सारा काम संभाल लेंगी। तो आयज़ा को हैरानी होती है। वो असद से पूछती है कि इनाया कहाँ जा रही है। तब असद उसे बताता है कि उसे मालूम तो है कि इनाया और रूहान नॉर्थ एरिया जा रहे हैं हनीमून के लिए, कल सुबह उनकी फ़्लाइट है। तो आयज़ा हैरानी से कहती है कि इसे तो किसी ने नहीं बताया। तो असद को यही लगता है कि आयज़ा शायद फिर से भूल गई है, इसलिए वो आयज़ा से कहता है कि बस छोड़ो, इस बात को क्या फ़र्क पड़ता है। तब आयज़ा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो भूल नहीं रही, उसे सच में किसी ने नहीं बताया। लेकिन असद फिर भी इसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि आयज़ा सब घर वालों को भुलक्कड़ ही लगने लगी है और ये सब ईशल की चाल थी जिसमें वो बहुत तेज़ी से कामयाब हो रही थी। अब वो इनाया से भी यही कहती है कि अगर वो चाहती है कि इसकी बहन ठीक हो जाए तो इस कोशिश में वो इसका साथ दे सकती है, अगर साथ नहीं दे सकती तो वो यहाँ से जा सकती है। लेकिन इनाया भी यही चाहती है कि इसकी आप ही सुधर जाए, इसलिए वो ईशल से हाथ मिला लेती है कि वो इसका साथ देने के लिए तैयार है। इस तरह ईशल और इनाया मिलकर अब आयज़ा को सबक सिखाने वाली हैं। चैनल बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।